सभी साथियों को दिगंबर शर्मा का नमस्कार। सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल दिगंबर शर्मा नेचुरोपैथी में। आज मैं आप सबका ध्यान एक चीज की ओर आकर्षित करना चाहता हूं, जो अस्थमा के पेशेंट हैं, जिनको सांस लेने में प्रॉब्लम है और तरह तरह की दवाइयां ड्रग्स वो सूंघते रहते हैं, इनहेल करते हैं और उनको बड़ी दिक्कत होती है। तो इस प्रोसेस को नेचुरल तरीके से हम कैसे करें? एज ए नेचुरोपैथी स्टूडेंट मेरा काम ये है कि कोई नेचुरल तरीके से उसको हम कैसे इनहेल करें, क्योंकि मैंने और आप सबने सुना है कि यत्र पिंडे तत्र ब्रह्मांडे। तो ये प्रूव कैसे हो, मैं आज आपको एक प्रूव करके बताता हूँ। ये जो हमारे साइनस है, जिनके लिए हम कभी भी कुछ हल्का फुल्का हो जाता है तो 50 तरह के केमिकल खाने लगते हैं। ये साइनस क्या होता है? ये रूम्स होते हैं। इन रूम्स में स्टोरेज का काम करते हैं। नाइट्रिक ऑक्साइड जो हमारे लंग्स को क्लीन करने का काम करता है, वो नाइट्रिक ऑक्साइड हमारे इन साइनस में स्टोर रहता है। तो इस स्टोरेज में को यूज कैसे किया जाता है? जैसे हम सांस लेते हैं तो हल्की फुल्की वाइब्रेशन होती है, तो नेचुरली वो जाती रहती है, जो पेशेंट नहीं है उनका। लेकिन जो लोग पेशेंट बन जाते हैं तो बाय डिफॉल्ट ही हमारी बॉडी इतनी ट्रेंड है कि अपने शरीर को थोड़ा सा आगे झुका देती है। आपने देखा होगा कई लोगों की कमर ऐसे झुक जाती है। मैंने तो सैकड़ों लोगों को देखा अपने गांव में। और उनकी जो सांस है उसमें हुंकार की आवाज आने लगती है। जैसे मैं अभी आपको एक सांस लेके दिखाता हूँ, वो करते हैं इस तरह से। तो कूलना इसको हमारे यहाँ बोल देते हैं साधारण भाषा में, कि देखो कैसे कूल रहा है। तो जो लंग्स की जिन लोगों को दिक्कत आ जाती है, अस्थमा की जिन लोगों को दिक्कत आती है, बॉडी अपने आप ही अपना पोस्चर चेंज कर लेती है। नेचुरोपैथी हम पोस्चर से भी बहुत सारी चीजों को ठीक करते हैं। तो अब आप देखिएगा कि जब हमको नाइट्रिक ऑक्साइड ब्रीदिंग करनी हो, तो हमारे पास कितना शानदार टूल है। एक ब्राह्मी प्राणायाम करके हम लोग एक प्रक्रिया करते हैं नेचुरोपैथी में। योगा और प्राणायाम के अंतर्गत ये आता है। तो सिंपल सी टेक्निक है। अगर आप 10 मिनट भी ये करेंगे, सिंपल सी बात है इसमें कि आंखों पे अपनी ये 2 उंगलियां लगानी है, टच करनी है, दबानी नहीं है। आंखों पे प्रेशर नहीं जाना चाहिए। इस पॉइंट पर कभी प्रेशर नहीं जाना चाहिए ज्यादा। कान इससे बंद कर लेंगे आप अपने अंगूठे से, और इस तरह से आप ब्राह्मी प्राणायाम आप करेंगे। लंबी सांस लेंगे, गहरी लंबी सांस। तो इस तरह से मैंने करके दिखाया। इस प्रक्रिया को आप 5 मिनट भी अगर करेंगे, हेल्दी पर्सन है, तो आपको इसके अमूलचूल परिवर्तन अपने शरीर में दिखाई देंगे। आपके लंग्स की कैपेसिटी इससे बढ़नी शुरू हो जाती है। ध्यान रहे कि एक ही लय में इसको करना है, ऊपर नीचे वाइब्रेशन नहीं करना, फील करना है अंदर वाइब्रेशन पूरे ब्रेन तक, और पूरे इस एरिया में आपको वाइब्रेशन फील होंगे। जब यहाँ वाइब्रेशन होती है इस एरिया में, तो नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रोडक्शन बढ़ जाता है। वो सांस के अंदर तेजी से रिलीज होकर घुल के लंग्स तक जाने लगता है। ये हमारे लंग्स में डिटर्जेंट का काम करता है। तो हमारे लंग्स की क्लीनिंग बढ़ जाती है, कैपेसिटी बढ़ जाती है। और जब आप प्राणायाम पे आ जाते हो, तो ऐसे ही लंग्स की कैपेसिटी बढ़ने लगती है। उसमें हमने 2-4 प्रक्रियाएं और हम जोड़ते हैं अपने पेशेंट के साथ। लेकिन वीडियोज में सारी बात बताना इतनी जल्दी संभव नहीं होता, क्योंकि आप लोग निब्बा निब्बी का वीडियो देखने में तो बहुत समय लगा देते हो, घंटों घंटों लगा देते हो। लेकिन कोई भी जानकारी वाली बात अगर आपको दी जाए, तो आप उसको कहने लगे ये फालतू ज्ञानबाजी चल रही है। तो इसलिए मैं ज्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाना चाहता। लेकिन फिर भी मेरी मजबूरी ये है कि अगर आपको 2-4 चीजें भी ना बताई अगर किसी वीडियो में, तो मुझे खुद को मजा नहीं आता। तो मैं लंग्स की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए आपको 2 एक्सरसाइज ऐसी बता देता हूँ अभी, यहीं बैठे बैठे। एक तो ब्राह्मी जो प्राणायाम है वो आपको करना है 5-7 मिनट। दूसरा, आप 6000 होल्स हमारे अंदर है इसके लंग्स के अंदर, उनमें से हम 2000 से ही काम चलाते रहते हैं यूजुअली। तो जो बाकी के जो 4000 होल्स हैं, उनकी कार्बन डाइऑक्साइड कैसे निकले? तो बैठे बैठे एक और काम ये भी कर सकते हैं आप। सिंपल, ज्यादा टाइम नहीं लगता, 5 मिनट भी करेंगे चलेगा। दूसरा, 4 मिनट अगर ताली बजाएं तो लगभग 400 तालियां आप बजा पाते हैं। यदि आप 400 तालियां पर डे बजा पाते हैं, तो आप समझ लें कि आपके हाथों के अंदर 60 ग्लैंड्स के पॉइंट हैं। ये पॉइंट्स स्टिमुलेट होते हैं, और आपकी 72,000 नाड़ियां जो पूरे शरीर के अंदर हैं, उन सब पे इनका प्रेशर जाता है, वो सब एक्टिवेट हो जाती हैं। और आपके जो 7 के 7 चक्र हैं, मूलाधार मूलाधार चक्र से लेके सहस्रार चक्र तक, सातों चक्रों में एनर्जी जाती है, और सारे चक्र आपके एनर्जाइज होने लगते हैं। तो आपको वीडियो बहाने के बनाने में भी कम से कम 2 मिनट आपको तालियां बजा के दिखाता हूँ। और आप भी इसी तरह से लयबद्ध तरीके से कोई म्यूजिक के साथ बजा सकते हैं, या अपना कोई गाना या जो भी आपको समझ में आता है वो कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको ये हो हा हा करके दिखाऊंगा, क्योंकि इससे लंग्स की कैपेसिटी बढ़ती है, और जो लंग्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बाकी के बचे हुए 4000 होल्स में है, वो निकलने लगी है। तो मैं ये बजाता हूँ अभी।
एक्सरसाइज का क्या है कि ये ग्रुप में होती है ज्यादा अच्छे से हो जाती है। अकेले को बैठ के एक्टिंग करने में उतना मजा नहीं आता, ये एक्टिंग सी लगती है। हालांकि मेरी मजबूरी है कि मुझे अकेले ही करना पड़ता है, छत पे बैठता रहता हूँ और आराम से करता रहता हूँ, क्योंकि भीड़ भाड़ ऐसे भी मुझे पसंद नहीं है, योगी टाइप का व्यक्ति हूँ। तो अगर आप इस तरीके से तालियां बजाएंगे तो आपको कई चीजों की और भी जानकारी मिलेगी। हाथों किस तरह से आपके लाल हो जाते हैं, ये आपके हीमोग्लोबिन का लेवल बताते हैं। अगर 2 मिनट ताली बजाने के बाद भी आपके हाथ लाल नहीं हो रहे तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं आपके एनीमिया की या ब्लड की प्रॉब्लम है। 4 मिनट में तो नहीं हो रहे तो समझ लो आपको पीलिया ही हो रहा है। तो इस तरह से बहुत सी चीजें आपको साइड बेनिफिट जरूर देती हैं। हमारी जो योगिक प्रक्रियाएं हैं, जो नेचुरोपैथी में हमने सीखा है, जो वही हम बताने की आपको कोशिश करते हैं कि हमारी कोई भी एक्टिविटीज में अगर आप पार्टिसिपेट करते हैं तो आपको साइड बेनिफिट जरूर मिलेंगे। काम करेंगे आप इस एक लंग्स के लिए, थायराइड आपका फ्री में ठीक हो जाएगा। इस वीडियो को देख के जो अगर ये भी एक्टिविटी आप करेंगे तो कितनी सारी चीजें आपको एक ही साथ मिलने वाली है। अगर ये 6-7 मिनट का वीडियो भी बन चुका है, 10 मिनट तक भी अगर ये प्रॉपर तरीके से आप ताली बजाएंगे और ये आपके पैरों की जो ढोलक बजाने की टेक्निक मैंने कई बार पहले ही बताई है, ये सब करेंगे, हाथ पैर दोनों से तालियां बजाएंगे। ना दे निन्ना ना दे निन्ना ना 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 दे निन्ना ना 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 ना